जय भीम दोस्तों। भाजपा जैसी पार्टी की नीतियां और फैसले अब किसी से छुपे नहीं हैं। ये वही पार्टी है जिसके गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान करने से भी परहेज नहीं किया। आज भी भाजपा की सरकार में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों पर शोषण और अत्याचार लगातार जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार कभी इन वर्गों के लिए कोई ठोस असरदार कदम नहीं उठाती। चुनावों के समय यही भाजपा खुद को बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित बताकर सत्ता में आने की कोशिश करती है। यह उनके विचारों का खुला अपमान है, क्योंकि जिन मूल्यों के लिए बाबा साहेब ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, समानता, न्याय और बंधुत्व, उन्हीं मूल्यों की धज्जियां भाजपा सरकार द्वारा उड़ाई जा रही हैं। अब अंबेडकर जयंती यानी बहुजनों का सबसे बड़ा पर्व 14 अप्रैल नजदीक है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान सुनकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भाजपा जैसी पार्टी किस हद तक गिर सकती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस आवाज को दबाया न जा सके और यूट्यूब के जरिए यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अब हम आपको नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम बाबा साहेब अंबेडकर की कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद करें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, जिसमें सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए और किसी को भी धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह अधिकार केवल कागज पर नहीं, बल्कि बाबा साहेब की दूरदृष्टि और संघर्ष की देन है, जिसे आज की सत्ता अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी बाबा साहेब का नाम लेकर कोई भी ऐलान करते हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि क्या वह ऐलान बाबा साहेब के विचारों का सम्मान करता है या उनका राजनीतिक उपयोग कर बहुजनों को धोखा देने की कोशिश है। वीडियो में आगे हम आपको नरेंद्र मोदी के उस कथित ऐतिहासिक ऐलान की सच्चाई भी बताएंगे, जो दरअसल भाजपा की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, महापुरुषों को वोट बैंक में बदलने की कला। इस बात को समझना और दूसरों तक पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था, विश्वास और धार्मिक परंपराओं के पालन की स्वतंत्रता प्राप्त हो। उन्होंने यह भी विशेष रूप से स्पष्ट किया कि भारत का राज्य किसी एक धर्म का पक्षधर नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहेगा। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य के रवैये तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज के भीतर भी समानता और न्याय के आधार पर इसे स्थापित किया जाना चाहिए। बाबा साहेब का विश्वास था कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक रूप तभी साकार हो सकता है जब समाज में सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिले। उन्होंने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। यह केवल कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि उनके उस विचार का विस्तार था जिसके तहत वे भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां हर व्यक्ति को गरिमा और बराबरी का अनुभव हो। सामाजिक सुधारों के लिए भी उन्होंने अनेक साहसी कदम उठाए। हिंदू कोड बिल का प्रस्तावित रूप इसी दिशा में एक ठोस प्रयास था, जिसके जरिए वे हिंदू समाज में फैले हुए जातिगत ऊंच नीच और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक धर्म के नाम पर समाज में असमानता बनी रहेगी, तब तक किसी भी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना अधूरी रहेगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा
और धार्मिक पहचान को बनाए रखने का मौलिक अधिकार मिले। यह प्रावधान भारत को बहुलतावादी और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल थी। दलितों, पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों को मजबूती से प्रस्तुत किया ताकि वे समाज में बराबरी की भागीदारी कर सकें। बाबा साहेब का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता, धार्मिक कट्टरता और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सतत संघर्ष किया। उनके प्रयास केवल संविधान तक सीमित नहीं थे। वे एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जहां वास्तविक लोकतंत्र, न्याय और समानता हर व्यक्ति के जीवन में अनुभव के रूप में उतर सके। बाबा साहेब भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान में समानता को मूल अधिकारों की नींव बनाया, क्योंकि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को वे सबसे गंभीर समस्या मानते थे। उनके द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को कानून की दृष्टि से समान माना जाए, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म की परिस्थिति कुछ भी हो। हिंदू समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को बाबा साहेब ने समानता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने इसे केवल सामाजिक संरचना की बुराई नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के खिलाफ एक संगठित हिंसा माना। अपने लेखन, भाषणों और जनांदोलनों के माध्यम से उन्होंने इसके विरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाई। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किए, जिससे उन्हें समान नागरिक अधिकार मिल सके। मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया ताकि धार्मिक स्थलों पर दलितों को भी समान अधिकार मिले। उनका यह स्पष्ट मत था कि जब तक जाति आधारित भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी सामाजिक सुधार अधूरा रहेगा। बाबा साहेब ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव और समानता का सबसे शक्तिशाली औजार माना। उनका मानना था कि जिस समाज में शिक्षा का अधिकार केवल कुछ वर्गों तक सीमित है, वहां लोकतंत्र और बराबरी केवल दिखावा रह जाते हैं। दलितों और शोषित वर्गों के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्थाएं स्थापित कीं, जिससे वंचितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा देकर एक पूरी पीढ़ी को आत्मसम्मान और सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित किया। महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी बाबा साहेब ने समय से पहले गंभीर काम किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को तलाक, पुनर्विवाह, संपत्ति में अधिकार जैसे कानूनों का समर्थन किया। उनके अनुसार यदि स्त्रियों को समान अधिकार नहीं मिलते, तो सामाजिक समानता एक अधूरा सपना रह जाएगा। हालांकि यह विधेयक उनके जीवन काल में पारित नहीं हो पाया, लेकिन इसकी नींव पर आगे चलकर महिलाओं को कई कानूनी अधिकार प्राप्त हुए। आर्थिक असमानता को भी बाबा साहेब ने सामाजिक बराबरी के मार्ग में बड़ी बाधा माना। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 8 घंटे के कार्य दिवस, श्रम सुधार और बेहतर मजदूरी की वकालत की। उनके लिए समानता केवल कागजी सिद्धांत नहीं थी, बल्कि श्रमिक वर्ग के जीवन में व्यावहारिक सुधार लाना भी उतना ही जरूरी था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने आरक्षण की नीति का समर्थन किया। यह नीति संविधान में शामिल की गई, जिससे अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अवसर मिल सके। उनके लिए आरक्षण किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का आंशिक समाधान था। बाबा साहेब ने अंततः बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता था जो बराबरी, करुणा और मानवता पर आधारित था और जो जातिवादी मानसिकता से मुक्त था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण की दिशा में संगठित किया। बाबा साहेब का जीवन कार्य केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक पूरे आंदोलन की चेतना है जो आज भी समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है।
कास्ट फेडरेशन जैसे संगठनों के माध्यम से बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों और शोषित वर्गों को न केवल एकजुट किया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। ये संगठन सामाजिक असमानता के विरुद्ध एकजुट संघर्ष का आधार बने। आम्बेडकर ने लोगों को केवल भाषणों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक संगठनों और आंदोलनों के जरिए संगठित करने का कार्य किया। उनके नेतृत्व में जो चेतना फैली, उसने सदियों से चली आ रही जातीय शोषण की व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। बाबा साहेब का भारत में समानता स्थापित करने का प्रयास केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने कानून, समाज, शिक्षा और अर्थव्यवस्था हर स्तर पर असमानता को खत्म करने की दिशा में ठोस पहल की। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मूल्यों को उन्होंने केवल सिद्धांत रूप में नहीं रखा, बल्कि उन्हें सामाजिक क्रांति के औजार के रूप में देखा। उनके विचार और आंदोलनों ने निचले तबकों में आत्मसम्मान और राजनीतिक चेतना का संचार किया। आज भी उनका जीवन और संघर्ष सामाजिक न्याय के लिए चल रही हर लड़ाई को दिशा और प्रेरणा देता है। अब उस ऐलान की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान कहा कि उनकी सरकार डिजिटल भारत जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भीम यूपीआई की शुरुआत कर चुकी है, जो बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के नाम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार बाबा साहेब के विचारों को देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहती है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने बाबा साहेब के सम्मान में कई स्मारकों का निर्माण कराया है और इस बार की अंबेडकर जयंती को विशेष रूप से मनाया जाएगा। आपका इस विषय पर क्या मत है? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।